हरिओम दोस्तों, आज प्राणायाम के क्रम में हम भस्त्रिका प्राणायाम और वो कपालभाति जो अभ्यास किया जाता है उसका अभ्यास कराएंगे और दूसरा है भ्रामरी प्राणायाम। इन तीन अभ्यासों को हम आपको करके दिखाते हैं किस प्रकार से किया जाता है, क्या अवस्था रहेगी। अभ्यास करने के पहले सर्वप्रथम हम कोई भी एक आसन में बैठ जाएंगे जिसमें एक लंबे समय तक हम बैठ सकते हैं। आप पद्मासन में बैठ सकते हैं, वज्रासन में बैठ सकते हैं, स्वास्तिकासन, सिद्धासन, सुखासन, आप कोई भी एक आसन में बैठ सकते हैं। इस प्रकार सावधानी रखनी है, कमर गर्दन को सीधी रखेंगे और हाथों की जो मुद्रा है उसको ज्ञान मुद्रा में इस प्रकार रख लेंगे अपने दोनों घुटनों पर। करना क्या है, कपालभाति अभ्यास में लंबी गहरी सांस लेना है। सर्वप्रथम एक लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर झटके के साथ छोड़ना है सांस। पेट का मूवमेंट होगा, एब्डोमिनल जो मसल है उसकी हलचल होगी और शरीर पूरा स्थिर रहेगा। इस प्रकार सिर्फ हम श्वास छोड़ने पर मन को एकाग्र करेंगे, श्वास स्वतः अंदर जाएगी। इस प्रकार ये है कपालभाति का अभ्यास। दोस्तों, आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। इसमें आपको 20 से 25 राउंड करना है और उसके बाद में एक लंबी गहरी सांस लेके वापस आना है। रोज़ इसका अभ्यास कीजिए। दूसरा एक अभ्यास है जिसे हम भ्रामरी प्राणायाम कहते हैं। भ्रामरी प्राणायाम भी करने के पहले आप किसी भी एक आसन में बैठ सकते हैं और अपने हाथों की जो अवस्था है उसको षडमुखी मुद्रा, इस प्रकार षडमुखी मुद्रा बना लेंगे या फिर कानों के टिप को अंगूठे से इस प्रकार हाथ से बंद कर लेंगे। करना यह है कि हाथों के अंगूठे से कान को की टिप को बंद करेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए घर्षण के साथ नासिका से सांस छोड़ेंगे। इस प्रकार पाँच से 10 राउंड इसके आप कर सकते हैं एक बार में। ये अभ्यास आपकी मन की एकाग्रता के लिए फायदेमंद है, साथ ही जो हार्मोन्स निकलते हैं थायराइड पैराथाइड में उसके बैलेंसिंग के लिए भी अच्छा है। वाइब्रेशन को इसको हमें महसूस करना है जब इसका हम अभ्यास करेंगे। दूसरा अभ्यास है वो है भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में करना यह है कि हम श्वास और प्रश्वास के क्रम को अपनी इच्छा से लेंगे और छोड़ेंगे। इस अभ्यास में श्वास प्रश्वास का जो क्रम है वह एक्टिव रहेगा। कमर गर्दन सीधी रखेंगे और श्वास को लेंगे, चेस्ट को श्वास से भरेंगे और उसके बाद छोड़ेंगे, लंग्स को खाली करेंगे। इस प्रकार ये भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास है। आप इसके 5 से 10 राउंड आराम से कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं बंद की। दोस्तों, बंद जो हैं हमारे हटे हुए ग्रंथ में बतलाए गए हैं। मुख्य रूप से 3 प्रकार के बंद हैं और जब तीनों प्रकार के बंदों का एक साथ अभ्यास किया जाता है तो वो महाबंद कहलाते हैं। जो चौथा बंद होता है, बंद का अर्थ होता है बांधना। बांधना अर्थात जब हम प्राण को किसी स्थान विशेष में शरीर पर धारण करते हैं तो उस धारण करने की जो क्रिया है, जो धारण करने की प्रक्रिया को हम बंद कहते हैं। उसको वहाँ उस स्थान पर बांधा जाता है। हमारे शरीर में एक मुख्य प्राण है और उसके अलावा अलग अलग प्राण बतलाए गए हैं। जो उसका विभाजन करें तो मुख्य प्राण के साथ 10 प्राण हो जाते हैं, जैसे प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान और कूर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय। इस प्रकार से ये सब मिलाकर 10 प्रकार के प्राण हमारे शरीर में बतलाए गए हैं। तो प्राणों को बांधने की जो क्रिया है वह बंद कहलाती है। 3 प्रकार के बंद हैं जिसमें मूल बंद, उड्डयन बंद, जालंधर बंद। मूल बंद जब हम अपने एनस गुदा मार्ग को संकुचित करते हैं, अंदर की ओर खींचते हैं, वह मूल बंद है। और जब हमने अपने पेट की मसल को अंदर की ओर दबाकर रोक कर रखते हैं वह उड्डयन बंद है।
और दूसरा है जालंधर बंद। जब हम अपने कंठ की मसल को संकुचित करके चिन लॉक करते हैं तो यह जालंधर बंद है। इन बंदों को लगाकर हम अपने शरीर में प्राण को धारण करते हैं और जो अपनी सुषुम्ना नाड़ी है उसमें प्राण को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। तो हम आपको एक बार बंद का अभ्यास बताते हैं। मूल बंद करने के लिए कमर गर्दन सीधी रखेंगे, कोई भी एक आसन में बैठ जाएंगे, आंखें बंद करके अपने एनस के जो पार्ट है उसको ऊपर की ओर संकुचित करेंगे और अपनी समय अपनी क्षमता के अनुसार उसे रोक कर रखेंगे। दूसरा बंद है उड्डयन बंद। इसमें पेट की जो मसल है उसको अंदर की ओर रोक कर रखेंगे, अंदर की ओर खींचेंगे इस प्रकार। एक पहले लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह से सांस को छोड़ते हुए पेट की मसल को खींचेंगे। ये उड्डयन बंद है। जालंधर बंद में क्या करते हैं, एक बार लंबी गहरी सांस लेंगे, चिन लॉक करके श्वास को रोक के रखेंगे। श्वास को जो रोकना होता है वो कुंभक कहलाता है प्राणायाम के अंतर्गत। जब श्वास को रोकते हैं अंदर तो वो अंतः कुंभक, जब बाहर छोड़ के रोकते हैं तो वो बाहर कुंभक कहलाता है। और जब इन तीनों का एक साथ अभ्यास किया जाता है तो यह महाबंध हो जाता है। तो इन सब का हमें धीरे धीरे अभ्यास करना है, एक एक अभ्यास सही विधि से सही तरीके से सीखना है। तो ये तीनों बंद हैं, आप इनका रोज़ अभ्यास करें। ये आपके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक हैं। हरिओम सभी को।